अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहुल अभी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर म्यांमार से आ रही है, जहां पर खौफनाक ज़िलज़िले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। अब तक इस खौफनाक ज़िलज़िले में 144 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 732 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ज़िलज़िले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई है। यक्के बाद दीगरे ज़िलज़िले के झटके म्यांमार में महसूस किए गए, जिसके नतीजे में वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मची है, नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं और साथ ही साथ अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली है 144 अफराद ने इस खौफनाक ज़िलज़िले से अपनी जान गंवा दी है, जबकि 732 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अभी भी कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं, लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। ये ज़िलज़िला इतना खौफनाक था, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि किस तरह ये खड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो गई, टावर जो है वो गिरने लगे, क्योंकि यक्के बाद दीगरे ज़िलज़िले के झटके जो है वो महसूस किए गए और बड़ी बड़ी इमारतें वो ज़मीन बोस हो गए और लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और अभी भी कई लोग लापता है, मलबे तले दबे हुए हैं, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड और भारत में भी हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन इसका मरकज म्यांमार था, जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही मची है। 7.7 शिद्दत के ज़िलज़िले के झटके थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए। वहां पे भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। म्यांमार में पहले 7.7, उसके बाद 6.4, 2 यक्के बाद दीगरे ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। मरकज इसका म्यांमार रहा है। म्यांमार में 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन इसका मरकज बताया जा रहा है। ज़िलज़िला इतना शदीद था कि इसने तकरीबन 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में बुलंद बाला इमारतों को ज़मीन बोस किया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। ज़िलज़िले के झटकों से मुतासर इमारतों के मुनहदम होने के मनाज़िर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जहाँ पर देख सकते हैं कि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इस खौफनाक ज़िलज़िले ने चारों तरफ से तबाही मचा दी है। लोगों में अफरा तफरी और खौफ का माहौल इसलिए क्योंकि यक्के बाद दीगर झटके जो है ज़िलज़िले के आफ्टर शॉक्स वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। ज़िलज़िले के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन में भी महसूस किए गए हैं। म्यांमार में इस वक्त हंगामी सूरत हाल देखी जा रही है। ज़िलज़िले के झटकों के सबब थाईलैंड के बैंकॉक में मेट्रो और रेल सर्विस फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन थाईलैंड में और ख़ासकर म्यांमार में इस वक्त जो लोग लापता है या जो मलबे तले दबे हुए हैं, बचाव कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जारी हैं, ताकि जो लोग लापता है उनका कोई सुराग मिल पाए। और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं और इस खौफनाक ज़िलज़िले से 144 यानी 150 के करीब अभी तक हलाकतों की तादाद पहुंच चुकी है, जबकि ज़ख्मी लोगों की तादाद भी 800 के करीब पहुंच चुकी है। और बड़ी इमारतें हैं जो अब मलबे में तब्दील हो गई है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और लोग जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी खौफ का माहौल है, क्योंकि यक्के बाद दीगरे ज़िलज़िले के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। चलिए, ये तो थी बात म्यांमार की। अब बात
آج کے دن کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ملک بھر میں آج جمعۃ الوداع پرامن طور سے جمعۃ الوداع کی تقریب سعید منائی گئی. تاہم آج بھی وقف بل کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا گیا اور جس طرح سے پہلے ہی مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ کالی پٹی باندھ کر احتجاج کیا جائے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کالی پٹی باندھ کر مسلمانوں کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا گیا اور یہ مطالبہ لگاتار زور پکڑتا جا رہا ہے کہ وقف بل کو واپس لیا جائے کیونکہ ان کے مطابق یہ غیر آئینی قانون ہے. مسلمانوں کی وقف کو ہڑپنے کی یہ سازش ہے اور اس حوالے سے آج ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں نے جلوس میں شرکت بھی کی. وقف بل کے خلاف بھارتی مسلمانوں نے متحد طور پر ملک بھر میں احتجاج کیا اور جمعۃ الوداع پرامن طور پر اگرچہ ادا کی گئی تاہم اتر پردیش لکھنؤ میں ماہ رمضان کی الوداع کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی. اس موقع پر وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج بھی درج کیا گیا. بڑی تعداد میں نمازیوں نے کالی پٹی باندھ کر وقف ترمیمی ایکٹ 2024 کے خلاف علامت احتجاج درج کیا اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا. ساتھ ہی ساتھ اس احتجاج میں کئی سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی، خاص کر سماجوادی پارٹی. انہوں نے کہا کہ وہ سیکولر لوگ ہیں اور وہ بھی اس ایکٹ کے خلاف ہے. مسلمانوں کے شانہ بشانہ اس قانون کے خلاف کھڑے ہیں. انہوں نے بھی کالی پٹی باندھ کر آج احتجاج درج کیا اور اس بل کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس حوالے سے احتجاج کی اپیل کی تھی. مسلمانوں سے کہا گیا تھا اور تمام دیگر جو بھی لوگ وقف بل کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آج کالی پٹی باندھ کر احتجاج کریں، جس کا اثر آج دیکھنے کو ملا. ملک کے مختلف حصوں میں کالی پٹی باندھ کر وقف بل کے خلاف احتجاج کیا گیا. اس پرامن احتجاج کا بنیادی مقصد حکومت تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ مسلمان اپنی وقف جائیدادوں کے حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور امکان کیا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج آنے والے دنوں میں ایک کڑا رخ اختیار کرے گا. اس کی باضابطہ شروعات پٹنہ کے بہار سے ہوئی تھی جہاں پر ملک گیر مہم کی شروعات ہوئی تھی. کئی سیاسی رہنماؤں نے اس احتجاج میں شرکت کی تھی. پھر کل مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کالی پٹی باندھ کر احتجاج کیا جائے. آج اس احتجاج کی حمایت کی گئی اور ملک کے مختلف حصوں میں کالی پٹی باندھ کر آج احتجاج کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس قانون کو واپس لیا جائے. بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بات اب جموں کشمیر کے حوالے سے کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر وادی کشمیر کے جامع مساجد، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں عظیم الشان اور روح پرور اجتماعات آج منعقد ہوئے جن میں فرزندان توحید نے انتہائی انکساری اور اشک بار آنکھوں سے آج رمضان المبارک کو الوداع کہا. اس سلسلے میں سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا جس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے نماز ادا کی اور خصوصی دعائیں مانگے. عقیدت مندوں میں زن، مرد، جوان، بچے بھی شامل تھے اور اسی طرح کے دوسرے مساجدوں میں بھی آج روح پرور اجتماعات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. درگاہ حضرت بل میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی شرکت کی. اطلاعات کے مطابق اسی طرح کی تقریب جناب صاحب سورا، آثار شریف شہری کلاش پورہ، شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ دستگیر صاحب خانیار، نقش بند صاحب خواجہ بازار، خانقاہ مولا سری نگر، آستان عالیہ علمدار کشمیر چرار شریف اور پکھر پورہ میں بھی جمعۃ الوداع کے عظیم الشان اجتماعات منعقد ہوئے. اس کے علاوہ
وادی کے دیگر اضلاع کی مساجد، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں بھی جمعۃ الوداع کے روح پرور اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ خطیبوں نے اپنی جمعہ خطبوں کے دوران جمعۃ الوداع کی فضیلت پر روشنی ڈالی اور اس موقع پر جموں کشمیر کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ تاہم آپ کو بتا دیں کہ انجمن اوقاف جامع مسجد کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے تاریخی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، جس وجہ سے آج بھی جامع مسجد سری نگر کے ممبر و محراب خاموش رہے، اور اس اقدام پر مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے انتظامیہ کے اس اقدام کی مذمت بھی کی ہے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اصحاب التقوى مگر عرض شکون عرض کرنو جمعۃ الوداع کے سے پکھرپورہ میں فیض پناہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جو زائرین ہیں انہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ اس تقریب میں پیرزادہ مولانا شکیل رحمان اویسی انہوں نے خطبہ دیا اور ایمان اور اتحاد کی اہمیت پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ نماز جمعہ کے بعد وہاں پر زیارت بھی دکھائی گئی اور اس موقع پر رکعت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ جموں کشمیر کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے موقع پر یوم القدس کی مناسبت سے بھی ریلیاں نکالی گئی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مساجد اور امام بارگاہوں سے فلسطینی عوام کے ساتھ ذاتی یکجہتی کے بطور اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی آزادی کے حق میں ریلیاں نکالی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی ریلی وسطی ضلع بڈگام میں واقع تاریخی امام بارگاہ سے برآمد کی گئی، جو پرانے بس اڈے میں پورا من طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ ریلی انجمن شرعی شیعہ جموں کشمیر کے اہتمام سے برآمد کی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے حصہ لے کر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف برہمی کا بھی اظہار کیا۔ مدارس زمین کو آسمان کرنے یہ پیغام دھیان حماس کے مجاہد دنیا بیدار ہو جائے، وہ آگے آئے، جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظلم کرتا ہے اس کو ظلم سے باز رکھے، اور فلسطین میں ایک ہی صورت میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ جو ان کا پیدائشی حق ہے وہ ان کا دیا جائے، جو ان کا مادر وطن غصب کیا گیا ہے وہ ان کو واپس کیا جائے گا، یہی اس کا حل ہے۔
ये आपका सवाल सही है। अगर आलमी इस्लाम के हुक्मरान आगे आ जाते, सऊदी अरब जो है, हिजाज जो है, वो मुसलमानों का हेडक्वार्टर है। मैं उनसे आपके तवस्सुत से ये अपील करना चाहता हूँ, वो आगे आए, अपना रोल अदा करे, अपने मजलूम फलस्तीनी को सहीहोनी के जुल्म से, चंगेल से आज़ाद करे। आपके तवस्सुत से यही मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी असीर हैं, कैद हैं, उनको आज़ाद किया जाए, उनके साथ बातचीत का माहौल तैयार किया जाए, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुठवा ऑपरेशन के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि कुठवा ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। अब तक इस इनकाउंटर में 4 से 5 बताए जा रहे हैं मिलिटेंट जो है वो हलाक कर दिए गए हैं, जबकि एसओजी के 4 जवान भी इस इनकाउंटर में जाँ बहक हुए हैं और डीवाईएसपी समेत कई सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी बताए जा रहे। ताहम आज दूसरे रोज़ भी तलाशी कार्रवाई गठी जोथाना के जंगलाती इलाके में जारी रही। बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट है जो इस इनकाउंटर में हलाक हुए हैं, साथ ही साथ 4 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान आज दोबारा आमना सामना हुआ और इनकाउंटर शुरू हुआ। मुमकिन तौर पर इस ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंट हलाक जबकि 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान एक डीवाईएसपी और एक पैरा कमांडो समेत 5 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हलाकशुदा 5 मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद की ज़ेली तंजीम पीपल्स एंटी फास्ट फ्रंट से हैं। आज भी दोनों अतराफ की जानिब से रुक रुक कर फायरिंग का तबादला हुआ। बता दें कि इस इनकाउंटर में गुज़श्ता रोज़ 3 मिलिटेंट हलाक जबकि 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे, जिनकी शनाख्त बलविंदर सिंह चिब, जसवंत सिंह और तारिक अहमद के तौर पर हुई है। इधर खबर ये भी है कि जो इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार जाँ बहक हुए, बताया जा रहा है कि उनके हथियार भी लापता है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह हथियार मिलिटेंटों ने लूट लिए हो, लेकिन अभी इस हवाले से तस्दीक होना बाकी है। लेकिन ज़राए का मानना है कि जो इस मिलिटेंट में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार जाँ बहक हुए हैं, उनका हथियार भी लापता है और फ़िलहाल इस हवाले से तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। खबर ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े मिकदार में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया है और सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। आज दूसरा दिन था और आखिरी इतला मिलने तक तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी थी और अब खबरें ये भी हैं कि तलाशी कार्रवाई को जो आसपास के सरहदी इलाके हैं वसी कर दिया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंट है उनको ज़ेर किया जाए। फ़िलहाल तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। शुमाली कश्मीर नेस्बल के साबिक सरपंच सुन्नावारी के खिलाफ धोखाधड़ी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसमें काठपोरा बैराबाद के 2 मकामी बाशिंदों ने सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बहाने बड़ी रकम हथियाने का इल्ज़ाम लगाया है। खटपोरा हाजिन के रिहायशी अरशद अहमद एंगर और इम्तियाज़ अहमद एंगर ने बताया कि साबिक सरपंच नेस्बल रथर महराज ने इनमें से हर एक से सरकारी नौकरी का वादा करते हुए 1 लाख रुपये लिए, ताहम उन्हें न तो वादा किया गया मुलाजमत मिली और न ही उनके पैसे वापस मिले। जब उन्होंने रकम की वापसी का मुतालबा किया है कि तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें धमकियाँ दी गई। मुतासरीन ने बानीपुरा सुंबल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से मुदाखलत की अपील की है। इधर इल्ज़ामात का जवाब देते हुए मुतल्लिका सरपंच ने तमाम दावों की तरदीद की है और कहा कि उन्होंने इन तमाम
दावों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नेस्बल में उनके हरीफ उन अफराद को इस्तेमाल करके उनके साख ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात की तहक़ीक़ात के लिए अदालतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन ये शर्मनाक है कि कुछ सियासतदान उनके खिलाफ इन अफराद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सर अम गर्ज वस मीडिया पे वापस तमें वीडियो दित बयान दित दारे सह पोस तमें वोनमुत तुम मे पोस रपे 16 लाख रपये तो बह लागो तुम नौकरी तथ पे रपे 2 लाख दितमत मगर वस दित तम कतन बयान लाइव तमें बह दार वनस कंसे तम कन सह फिर नल वनस पन पान अस सबूत स्टेटमेंट वनस गवाह जि वनस सह दारे बराबर 2 लाख रपये तमें वाद कोर्मुत तुम दिव रपे 4 लाख बह दिमो तुम नौकरी आर्मी नौकरी मे वनस LG सबस सत जान LG सबस मे पन नीचू जानान मे तमिस जान तुम धोखा दिमो नुह कहें तह सह वनस बयान फिर बह दा पोस कहें वनस थान पे इंसाफ मिल अम मूजूब आये बे लाइव सह पगह नुकसान प्रॉब्लम गन तक मे गर बेन सोन मे गर जमीन क्लमुत अत तमिस पोस दितमत रोजान सर काठपुरा बाराबाद स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट नफर 2 गवाह सर अहन ये स्टेटमेंट तमें कोर मे मूजूब सर वो सर बह कोर मे मूजूब सर हमसा लड़का सह मे यार तुम बोय तुम सह आव मे गर दोपन यथ दलील रथुर महराज फलान नफर सह लागान नौकरी तुम दी तमिस पोस मे बहुत गर गरीब बहुत गर कुन 4 बेन बह कुन बोय पोस नफर 2 दो अमिस दिव तुम पोस ये लगो तुम नौकरी दित 2 लाख रपये यह मस्तर बोय मे वो इम्तियाज अहंगर नाव मे नाव अरशद अहमद अहंगर अपील करो इंसाफ थानस में एप्लिकेशन मे सबूत मे स्टेटमेंट मे ट्रांसफर कोर्मुत पोस। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज ही क्यों ये बयानबाजी हुई जब और आज ही ये दिन और एलिगेशन अगर एलिगेशन किसी पे भी लगा सकते हैं। एलिगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ, मैं आप पे एलिगेशन लगाऊंगा कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। जब तक नहीं प्रूफ हो जाएगा तब तक आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ये पैसों के बुनियाद पर खरीदे हुए लोग हैं। इसके पीछे कोर्ट है, इसके पीछे अदालत है, इसके पीछे पुलिस, वो वेरीफाई करेंगे। जब मैं कोर्ट में गिल्टी मुझे सजा देगी कोर्ट। बाकी ये एलिगेशन कुछ नहीं, मसला ये है कि ये मेरी सियासत को डुबाना चाहता है। उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में डिसाइड करेगा। जिस दिन मुझे कोर्ट सजा देगी उस दिन मुझे लोगों को कहना नहीं मेरा झूठा था। बाकी एलिगेशन आती रहती है, यहाँ बड़े बड़े लीडरों के ऊपर एलिगेशन दी गई है, फिर जो सच है वो सामने आएगा और जो झूठ। बाकी मैं आपके मसाज से ये कहना चाहता हूँ कि मैं सियासत करता हूँ, मैं लोगों का काम करता हूँ। मैंने हमेशा लोगों के खिलाफ, मुझे LG साहब ने 4 बार अवार्ड दिया, रोल मॉडल खिताब, यूथ आइकन अवार्ड, ये हवा में नहीं आता है। बाकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर अब्दुल मजीद पडर ने आज ज़ियारत शरीफ कुलगाम का दौरा किया और वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। अब्दुल मजीद पडर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर अब्दुल मजीद पडर ने आज ज़ियारत शरीफ कुलगाम का दौरा किया। इस दौरान वहाँ पे उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। अब्दुल मजीद पडर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ये हुकूमत से अपील की है कि जो कैजुअल लेबर्स और डिलीवरीज इस वक्त सड़कों पर हैं उनकी जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और इस मुतबरिक महीने में उनकी तनख्वाह ईद से पहले वागुजार की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलगाम के औकाफ कमेटी को तहे दिल से हम मुबारकबाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि इस लैलतुल कद्र पर और जुमतुल विदा के मौके पर जो इन्होंने यहाँ इंतजाम किए हैं तो इसके लिए वो सराहना के मुस्तहिक है। तो लिहाजा मैं दिल के अमीक तरीन गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम अहली इस्लाम को आज के इस मुतबरक दिन पर जो जुमतुल विदा आज यहाँ के अवाम को नसीब हुआ है, अल्लाह ताला करे आज तमाम हमारी गुनाहों को माफ करे। इस ईद के मौके पर डिलीवरीजरों को जहाँ पे रुलाया जा रहा है उनके साथ पूरी तरह बहुत अफसोस की बात है, लोगों ने यहाँ दिल खोल कर वोट दिए हैं, सरकार बनाई है ये जान के कि लोगों को यहाँ जो मुश्किलात है, जो तकालीफ है और ख़ासकर जो डिलीवरीजरों की तकालीफ है उनको उनमें थोड़ा अजाला हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है आज की सरकार जो है, चाहे दिल्ली की सरकार है चाहे यहाँ की सरकार है, टस से मस नहीं होती है। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और सरमाएदार दिन ब दिन सरमाएदार बनता जा रहा है। तो लिहाजा
मेरी गुजारिश होगी सरकार से कि आज के इस मुतबरक दिन पर डेली वेजर उनके बच्चे भूखे हैं, सड़कों पर नंगे फेरते हैं। आज मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। खिते चनाब डोडा में एक बार फिर चोरी का वाक़ा पेश आया है। नगरी इलाके में वाक़ा एक केमिस्ट की दुकान में दोपहर के वक्त चोरी की एक वारदात पेश आई है। दुकानदार नमाज के लिए उस वक्त गए थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए चोर ने दुकान में दाखिल होकर हेलमेट पहना था और तकरीबन 45,000 रुपये चोरी कर लिए। इससे पहले भी इस दुकान से चोरी का एक वाक़ा पेश आया था। सर शकील अहमद, मैं बेसिकली कास्तीगढ़ से हूँ। नगरी में दुकान करता हूँ, लगभग 10-12 साल हो गए मुझे। लेकिन पिछली साल भी चोरी हुई मेरी जुलाई में, इसी सिचुएशन है। लेकिन वो शाम का वक्त था, आज दिन दिहाड़ी मेरी चोरी हुई। मैं नमाज के टाइम गया हुआ था 1:30 बजे, रश पड़ा हुआ था। 1:30 बजे चोरी, 1:30 बजे के बाद ये चोरी का ये वारदात सामने आई है। क्या लिया है यहाँ से? सर गले से पूरा कैश लेके गला तोड़ के ले गए हैं, और दूसरा जो वो मेरे कैश के लिए जो बैग था वो भी उठा के ले गए हैं जी। तो लगभग कितनी चोरी? लगभग मेरी सर 45,000 के करीब चोरी हुई है। तो क्या पुलिस यहाँ पे आई, उनने इस मौके को? पुलिस आई है, पुलिस ने अब लिया है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह ली है उठा के, तब देखते हैं अब क्या कर। पहली चोरी आपकी, उस पे कोई कार्रवाई? उसमें पुलिस ने, मैंने रात को मैं FIR कराया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी सर, उसमें कोई। चलिए, कॉस्मेटिक की ये दुकान है जिस पर आज एक बार फिर चोरी का वारदात पेश आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और पुलिस ने यकीन दिलाया है कि चोर को जो है वो जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। फिलहाल अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल लाइव को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।